नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, यूपी लेखपाल में हम लोग समान हिंदी क्लास 5 की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं, उसको आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोग लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, ये स्लोगन हम लोगों ने ऐसे ही नहीं बनाया है, आपको हम लोग करके दिखाएंगे। अगर आप हम लोग का साथ दें तो हम लोग आपको पक्का यूपी लेखपाल में आपके अच्छे नंबर ज़रूर से ज़रूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों, यूपी लेखपाल में आपके 2 से 3 नंबर आपके शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य से आएंगे, दोनों में मिला करके। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसने नियम का उल्लंघन किया, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, उचित का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों, यूपी लेखपाल में 2 से 3 नंबर आपके पर्यायवाची से भी आएंगे। तो उचित का पर्यायवाची हो जाएगा आपका माकूल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उचित के अन्य पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा दोस्तों, उपर्युक्त, वाजिब, मुनासिब, संगत, तर्क संगत, वांछनीय आदि, ये उचित के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। दोस्तों, जलसा का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं अलग से आपको जितने भी हैं उनको प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको साथ में, जैसे मैं अलग से ही बताता रहूँगा। तो जलसा का पर्यायवाची हो जाएगा उत्सव, जश्न, महापर्व और पर्व। तथा उमंग का पर्यायवाची याद रख लीजिएगा, उत्साह, हौसला, जोश और साहस। तथा नेक नीति का पर्यायवाची याद रख लीजिएगा, सदा सहायता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। ये नेक नीति के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको बताना है मुहावरा लोकोक्तियों में कि हाथ के तोते उड़ जाना, इसमें क्या बनेगा। तो इस मुहावरे का अर्थ बनेगा दोस्तों, हाथ के तोते उड़ जाना, यानी कि स्तब्ध रह जाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य बनेगा दोस्तों इसका कि रिश्तेदार की आत्महत्या की खबर सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए, ये इसका अर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, माली ने पौधे को पानी दिया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि पौधे को में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, पौधे को में इसमें दोस्तों कर्म कारक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माली ने पौधे को पानी दिया, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। दिए गए वाक्य में क्रिया का पानी दिया का प्रभाव पौधे को पर पड़ रहा है, और वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाती है, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों, परीक्षा में जरूर याद रखिएगा कि आपसे पूछा है, नहीं पूछा है, या कि है पूछा है। तो स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों हो जाएगा गायक। गायक जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जो कि पुल्लिंग शब्द है। और दोस्तों, गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गे गे प्लस अक। ये अयादि संधि का उदाहरण है, जो स्वर संधि का एक भेद है। अन्य सभी दोस्तों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, चुईहा का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो आपको चुईहा का बहुवचन शब्द बताना है। तो चुईहा का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों चुईहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुईया जो कि स्त्रीलिंग है, जिसका पुल्लिंग शब्द चूहा हो जाता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। इसमें दोस्तों आपका शुद्ध मोटा छपा ये हो जाएगा कि यह बहुत औद्योगिक उन्नति हुई है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो औद्योगिक ना कि हो करके दोस्तों औद्योगिक होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और औद्योगिक दोस्तों विशेषण शब्द है जो उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निशाचर शब्द में कौन सा समास है।
तो निशाचर शब्द में दोस्तों बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है। और निशाचर का अर्थ होता है दोस्तों निशा में विचरण करने वाला, जैसे राक्षस। इसमें अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। दोस्तों पहले क्रिया इसके परिभाषा याद करिए। समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वह समास कहलाता है। तथा समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। याद रख लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, प्रतिच्छाया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इन्हीं 8-9 टॉपिक से ही आपका यूपी लेखपाल में 25 नंबर आपके आएंगे। इन कुछ लोग उसको हल्के में ले करके परीक्षा को कम मत आकिएगा कि आप कर लेंगे संधि विच्छेद या मुहावरे कोई भी XYZ। हम लोग वही प्रश्न करा रहे हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिच्छाया शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस छाया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार एग्जाम में जाने से पहले, आप परीक्षा में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे आप ही का लाभ होगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बतानी है। अगर ABC में त्रुटि किस में है, अगर नहीं त्रुटि है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में त्रुटि है, यानी कि इसमें सिवाय शब्द ही नहीं होगा। यहाँ पर होगा आपको छोड़कर सभी आए थे, यहाँ पर ए होएगा ही नहीं। तो इसमें गलत वाक्य हो जाएगा सिवाय। शुद्ध वाक्य बनेगा आपको छोड़कर सभी आए थे, ये अनुचित शब्द है आपका सिवाय। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका घरनी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में दोस्तों घरनी शब्द तद्भव है, उसका तत्सम शब्द हो जाएगा गृहिणी। गृहिणी के दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रख लीजिएगा, स्त्री, जोरू, औरत, महिला, मानवीय, त्रिया, नारी, वनिता और घरवाली। तथा दोस्तों आशा का आपका तद्भव हो जाएगा आस, तथा चरित्र का आपका हो जाएगा चरित्र, ना कि चरित्र तद्भव बन जाएगा। तथा कुकुर का हो जाएगा कुत्ता, तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इसमें लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ चुनकर बताना है आपको कि फिकरा कसना का क्या बनेगा आपका? दोस्तों फिकरा कसना यानी कटाक्ष करना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते नहीं कि कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन पड़ोसी फिकरा कसने में से बाज नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इसमें आपको फिर से वही ABC में आपको बताना है कि इसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो ये लिखा है वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे भीड़, इसमें ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है। तो दोस्तों इसमें भीड़ एकत्रित में त्रुटि है, यानी इसके स्थान पर दोस्तों हो जाएगा भीड़ एकत्र होगा, ना कि एकत्रित होगा। तो शुद्ध वाक्य बनेगा वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई, ना कि एकत्रित हो गई। और दोस्तों एकत्र शब्द में एक प्रत्यय लगाकर एकत्रित शब्द बना है, पहले इसमें एकत्र होगा ना कि एकत्रित। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प काल का भेद नहीं है? तो आपको बताना है कि काल का भेद नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भेद नहीं है, तो ऑप्शन सी रीतिकाल काल का भेद नहीं है। काल दोस्तों 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, अन्य कोई काल नहीं होता है। समानता हिंदी साहित्य के इतिहास का 4 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये काल होगा, ना कि ये वाला काल होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का है 4 भागों में।
नेक्स्ट 15वां प्रश्न, अनेकार्थी शब्द दिए हैं, इसमें आपको एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है तो दूसरा अर्थ आपको बताना है कि पुष्कर का सूर्य हो गया तो दूसरा क्या बनेगा। पुष्कर का सूर्य अनेकार्थी शब्द बन गया तो दूसरा हो जाएगा विष्णु, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पुष्कर के अनेकार्थी शब्द विष्णु है तथा पुष्कर के अन्य पर्यायवाची शब्द याद रख लीजिएगा कि सांप, आकाश, शंकर, बाण, हाथी की सूंड के आगे का भाग तथा मद, पानी और आदि, ये सब पुष्कर के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द बताइए। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका जंगम, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जंगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्थावर के दोस्तों पर्यायवाची याद रख लीजिएगा कि अचल, गतिहीन, निष्क्रिय तथा स्थिर। और जंगम के पर्यायवाची शब्द याद रख लीजिएगा अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, गमशील, गमनशील, चल, चलायमान और अस्थावर, ये इसके हो जाएंगे। तथा दोस्तों घरेलू का विलोम शब्द याद रख लीजिएगा जंगली, जरूरी का विलोम शब्द याद रख लीजिएगा गैर जरूरी तथा जारज का विलोम शब्द याद रख लीजिएगा औरस हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छत्र, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम दिए गए विकल्प में दोस्त छत्र शब्द तत्सम जिसका तद्भव रूप हो जाएगा छत होता है। और छत्र दोस्तों पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है राज सिंहासन के ऊपर लगाए जाने वाला बड़ा छाता। छत्र के पर्यायवाची याद रख लीजिएगा छतरी, छाता तथा छत्ता। और दोस्तों तत्सम शब्द आपके वो होंगे जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, वह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तथा तद्भव आपके वो कहलाते हैं जो संस्कृत से लेकर के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया हो, उसको आपको तद्भव कहलाते हैं। और दोस्तों आपका चना का तत्सम हो जाएगा चणक तथा घर का आपका तत्सम हो जाएगा ग्रह तथा घी का आपका तत्सम हो जाएगा घृत। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसत द्रग पुलकात। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसत दर्ग पुरकातु, इसमें दोस्तों अद्भुत रस होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अद्भुत रस दोस्तों अनुभव, अंदर आंसू आना, कांपना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त करते हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों अनुभव रस में दोस्तों स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय हो जाएगा। अब बात करेंगे वीर रस की, तो वीर रस आपका दोस्तों अत्यंत कठिन कार्य करने के उत्साह से रस की उत्पत्ति होती है, वह आपके वीर रस कहलाते हैं। तथा वीर रस आपका युद्ध वीर, दानवीर तथा दयावीर होते हैं और धर्मवीर होते हैं। अब भयानक रस आपका हो जाएगा भय प्रद वस्तु या घटना देखने वाले सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह का आदि से भय का संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वह भयानक रस होता है आपका। तथा विभत्स रस याद रख लीजिएगा आपका विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है तथा अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था मृदुल अधोखुला अंग खिला हो जो ये बिजली का फूल मेघवन बिज गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि अलंकार कौन सा होगा। तो नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग खिला हो यो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दिए गए विकल्प में दोस्तों नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था मृदुल अधगुल बन खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बिन गुलाबी रंग, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें दोस्तों जो शब्द का प्रयोग हुआ है आप याद रख लीजिएगा, जिसमें जो शब्द का प्रयोग हो वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। और दोस्तों और भी है, जैसे यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मानहु
मानो, निश्चय, इव, ज्यो आदि आता है वह सब आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आप कहीं पे भी हो तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा। तथा दोस्तों उपमा अलंकार की परिभाषा याद रखिए, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यमक अलंकार दोस्तों हो जाएगा, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तथा अनुप्रास अलंकार याद रख लीजिएगा, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण ले लीजिए इसका अनुप्रास अलंकार का कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, अनेक अर्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है कि गौ का किरण हो जाएगा तो दूसरा क्या बनेगा। तो गौ का किरण तो दूसरा दोस्तों वृष हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृष हो। तो गो के दोस्तों अन्य अनेक अर्थी शब्द याद रख लीजिएगा, गाय, राशि, वाणी, इंद्रिय, बैल, हीरा, शब्द, नौ, अंक, बाण, आकाश, स्वर्ग आदि ये सब आपके गौ के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तथा चपला का दोस्तों अनेकार्थी शब्द याद रख लीजिएगा, बिजली, चंचल, स्त्री, लक्ष्मी। तथा परख का याद रख लीजिएगा, पूछताछ, खोज, परीक्षण और जांच। तथा गांठ के अनेकार्थी शब्द याद रख लीजिएगा, मेल, योग तथा जोड़। ये आपके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे गांठ के। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान भरना है कि बताना है कि रिक्त स्थान क्या होगा। कि प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए, तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आत्मनिर्भर विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको कि जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो। इसमें आपको क्या होगा, एक शब्द आपको बताना है कि जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो वो दोस्तों बोला जाएगा आपका अनिर्णित। अनिर्णित इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनिर्णित। और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसके लिए उचित शब्द अनिर्णित होगा। निर्णित दोस्तों विशेषण शब्द है जिसमें आ उपसर्ग को जोड़कर अनिर्णित शब्द बना है। और अनिर्णित के पर्यायवाची शब्द याद रख लीजिएगा दोस्तों, विचाराधीन, अनियमित, असंबद्ध, अनधिकृत, संशयात्मक और दोलायमान। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य बन जाएगा आपका, जब आप आओ तो उसे भी लेते आओ। ये आपका इसमें अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका, जब आप आओ तब उसे भी लेते आओ। ये आपका पूर्ण शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जब आओ तब उसे भी लेते आओ, उसे भी लेते आओ। इसमें दोस्तों आपका तो के स्थान पर तब हो जाएगा, ना कि तो होगा आपका। अशुद्धि इसमें तो होगा, जब आप आओ तब उसे भी लेते आओ। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। वह क्या, एक शब्द बताइए इसमें कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो वह दोस्तों अप्रत्याशित कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द में दोस्तों उपसर्ग के योग से अप्रत्याशित शब्द बना है। और दोस्तों अप्रत्याशित शब्द का उचित संधि उपच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस आशित। अब आपका अप्रकाशित दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा, यह आपका बनेगा पूर्ण कि जिसका प्रकाशन ना हुआ। तथा अप्रमेय हो जाएगा आपका जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। और अपे हो जाएगा आपका जो पान करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए है। आपको इसमें रिक्त स्थान बताना है क्या होगा कि अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हानिकारक। दोस्तों हानिकारक का अर्थ होता है क्षति पहुंचाने वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल आपकी यूपी लेखपाल की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल सुबह 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होगी सुबह 5 बजे, उसको देखना ना भूलें। हर संडे को
वीकली करंट अफेयर्स क्लास होती है, उस दिन आपकी कोई और एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है। इसलिए आपकी ये मंडे से क्लास समान हिंदी की आपकी मंडे से शाम को 5 बजे होगी। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।